चालू हो गया। देखो, आदमी जो है किसी चीज को सोचते समय कुछ बातों को भूल जाता है कि वो किस परिदृश्य में वर्क कर रहा है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान उस खिड़की के बाहर किसी चीज पर चला गया। अब मुझे पता नहीं चला कि वीडियो चालू है। लेकिन एक प्रश्न सहसा मेरे मन में आता है, हमेशा आता है, आपके भी मन में आता होगा कि क्या अगर हम रेस्पायर करना बंद कर दें, या रेस्पायरेशन हम करते ही क्यों, क्या एसेंशियलिटी है रेस्पायरेशन का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप छोटे क्लास 3, 4, 5 से आपने देखा होगा कि रेस्पायरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, एक्सहेलेशन होता है, लेकिन ये करते क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो इंपॉर्टेंस छोटे क्लास में थे तो आप जानते थे कि भैया आपको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए रेस्पायरेशन जरूरी है। लेकिन क्या इतना ही है, ये जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है, जिंदा जो हम रहते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या होता क्या है उससे सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो हमारे फूड, डाइजेस्टेड फूड के साथ मिल करके एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है और काम कर सकते हैं। और कुछ भी फायदा है क्या इससे? तो हाँ, इससे और भी फायदा है कि इस पीरियड में जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में बना, क्या बन सकता है टॉक्सिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, और भी बहुत तरह की चीजें बनती है, जिसको कि हमको शरीर से बाहर एक्सपेल भी करना होता है, एक्सेल भी करना होता है। अगर नहीं करें तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो रेस्पायरेशन ये है, मतलब जरूरी क्यों है, ये आपका विषय हो गया। अब जानते हैं कि रेस्पायरेशन एग्जैक्टली है क्या। रेस्पायरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनहेल्ड ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड के साथ जब कंबाइन होता है तो एक स्लो कंबशन होता है, धीमी दहन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि एनर्जी का रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, और हमारे ईच एंड एवरी सेल उसका उपयोग करते हैं अपने जरूरत के अनुसार कार्य करने के लिए। अब ये सही है या गलत है इसको आप देखें। जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। आप रनिंग करते हैं तो सांस लेने की गति तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है, कभी इस पर आपने सोचा है? उसके पीछे रीजन है कि जब आप काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जैसा कि मैंने भी आपको डिफिनेशन के देते समय बताया कि ऑक्सीजन जब मिलेगा डाइजेस्टेड फूड के साथ तभी एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन भी लेंगे, इसलिए हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा एनर्जी सांस लेने की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो प्रोसेस क्या हुआ, तो ये प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस, स्लो कंबशन का प्रोसेस है, जिसमें कि ऑक्सीजन कंबाइंस करता है, बर्न करता है डाइजेस्टेड फूड के साथ और एनर्जी रिलीज करता है। तो रेस्पायरेशन क्या हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन आपके मन में सहसा एक प्रश्न आता हो, जो हम
सांस को इनहेल करते हैं, हमारा जो लंग्स है वो फैलता है, फिर हम सांस को जब छोड़ते हैं हमारा लंग्स जो स्लो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या यही रेस्पिरेशन है? देखिए रेस्पिरेशन बेसिकली दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। जो आप सांस को लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। किसमें आता है? तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। और इस दोनों को मिला करके आप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है जिसको कि इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो आपका ये वाला पार्ट है जो कि आपका ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू मिक्सअप होकर के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है और वहां पर वो एनर्जी का रिलीज होता है। इसको अभी हम एक स्मॉल एनिमेटेड वीडियो के द्वारा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। हम कैसे 20,000 बार डेली सांस लेते हैं, आइए इसे समझते हैं। हम अपने नाक या नॉस्ट्रिल के द्वारा सांस को अंदर लेते हैं, ये वहाँ से हमारे लैरिंक्स से होते हुए आगे बढ़ता है। लैरिंक्स या फेरिंक्स को आगे संरचना हम देखते हैं कैसे इंटर होता है वहाँ से ये गैस। लैरिंक्स में आप देख रहे हैं एयर इंटर हो रहा है, ये इसका इनर स्ट्रक्चर है। देखिए ये लैरिंक्स ओपन एंड क्लोज हो रहा है, एयर को अंदर जाने दे रहा है। यहाँ से ये आगे बढ़ता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण को वहीं पर रोक लेते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहा है, वो उससे होते हुए फिल्टर होते हुए आगे बढ़ता है। आगे जाकर के ये दो भाग में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स और भी पतले पतले इसमें डिवाइड हो जाते हैं, जिसके एंड पर आपको एल्वोलाई मिलेगा जहाँ पर कि गैसों का एक्सचेंज होता है।